सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 और लेसन नंबर 2 है मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। ये अध्ययन हम जो है पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको मानव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया था और मानव विकास का जो सूचकांक है, मानव विकास का जो पैमाना है, उसको मैंने एकदम पूरा डिटेल में बता दिया है कि यानी मानव विकास को के क्या पैमाने हैं, किस आधार पर मानव विकास को परिभाषित किया जाता है, इसको जो डिफाइन किया जाता है। तो मानव विकास के पैमाने में मैंने आपको बताया था शिक्षा है, स्वास्थ्य है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उच्च औद्योगिकरण है, संसाधनों तक मानव की सुलभता है और आयु लिंग संरचना है, ये जीवन प्रत्याशा है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके द्वारा मानव विकास को परिभाषित किया जाता है। तो अब आइए इसमें जो प्रश्न दिए हैं प्रश्नों के हिसाब से अब इसमें हम इसको देखेंगे। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ये हालांकि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अब आज इसमें देखिए प्रश्न के अनुसार मानव विकास को परिभाषित कीजिए। देखते हैं उत्तर इसका। मानव विकास स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। देखिए मानव विकास क्या है। मानव विकास मैंने बताया था आपको, मानव के जीवन में गुणात्मक जो सुधार है वही मानव विकास कहलाता है। तो मानव विकास में इसमें दिया है स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उसके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये जो है मानव विकास का अर्थ है, वही जो मैंने कल आपको बता दिया था। और दूसरा सवाल है उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण लिखिए। अब ये कह रहा है कि जो उत्तरी नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में मानव विकास का जो स्तर है बड़ा लो टाइप का है। मतलब यहाँ का जो लोग हैं उनके जीवन स्तर जो बहुत निम्न कोटि का है, निम्न जीवन स्तर के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो मानव विकास का जो निम्न जीवन स्तर है, लो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत में जो है जीवन स्तर के लोग हैं, निम्न जीवन स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके 2 कारण बताइए, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न क्यों है। तो आइए देखते हैं। उत्तरी भारत में मानव विकास के निम्न जीवन स्तर के मुख्य कारण है। पहला है गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी आप जानते हैं। पंजाब व हरियाणा के अतिरिक्त उत्तरी भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम और आदि राज्यों में गरीबी के कारण मानव विकास नहीं हो पा रहा है। तो मानव विकास में का जो पैमाना है, उन पैमानों का जो स्तर है बड़ा निम्न कोटि का है। तो पैमाने का स्तर में जैसे शिक्षा है, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर जो है अच्छा इनका स्तर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये मजबूत नहीं है। तो ये जो है निम्न जो स्तर है ये किसको दर्शाता है? ये पॉवर्टी को दर्शाता है, गरीबी को दर्शाता है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ गरीबी है भाई, यहाँ पर उच्च पोषण स्तर जो है वो डाउन है। यहाँ जो औद्योगिकरण है उसका स्तर ऊंचा नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से ये पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं। तो इस कारण से यहाँ के जो लोग हैं क्या हैं, वो गरीब हैं। तो गरीबी क्या है, मानव विकास के निम्न स्तर को दर्शाती है। दूसरा है पिछड़ापन। उत्तरी भारत के राज्य कृषि प्रधान होने के कारण अन्य क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, जैसे औद्योगिकरण आदि। शिक्षा का स्तर भी नीचा है। पिछड़ेपन के कारण ही इन राज्यों का मानव विकास नहीं हो पाया है। तो उत्तरी भारत में देखिए 2 कारण इसमें बता दिया है। एक तो गरीबी के कारण मानव विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है, मानव विकास का जो स्तर है बहुत नीचा है। और दूसरा है पिछड़ापन। तो ये भी जो है मानव विकास के पिछड़े जो है निम्न स्तर का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट सवाल है इसमें, भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। लिंग अनुपात मैंने बताया था आपको। लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो स्त्रियों की संख्या है
उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है, यानी प्रति 1000 जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। तो ये कह रहा है भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। भारत में उत्तर देखिए, भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है परिवार में पुरुष प्रधानता। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर जो है पुरुष प्रधानता, भारत में पुरुष प्रधानता है, यानी जो पुरुष हैं उनको प्रधानता दी जाती है, उनको वरीयता दी जाती है, उनको जो है मुख्य माना जाता है। भारतीय हिंदू परिवार अधिकतर पुरुष प्रधान है, स्त्रियों का स्थान गौण रह जाता है। यानी पुरुष प्रधानता का मतलब पुरुष को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है और स्त्रियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ये एक प्रकार का जो है जो अंधविश्वास है या पारंपरिक ढंग से जो है पहले से चला आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश के विकास में के आड़े जो है आ रहा है, देश के विकास में बाधा पैदा हो रहा है। तो और साथ ही साथ लिंग अनुपात में भी यह असंतुलन स्थापित इससे हो रहा है। तो स्त्रियों का स्थान जो है क्या है, वो सेकेंडरी है, गौड़ है। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान के कारण क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे एक पुत्र होना चाहिए, एक पुत्र जरूर होना चाहिए। तो ये एक जो है बड़ी समस्या है जिसके कारण लिंग अनुपात में असंतुलन हो रहा है। दूसरा जो कारण है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या भी घटते लिंग अनुपात का प्रमुख कारण है। लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या यानी पहले से ही क्या करते हैं, भ्रूण में पल रहे जो बच्चे का उसको जो लिंग परीक्षण यानी जांच करा लेते हैं, और अगर वो जो है स्त्रीलिंग है यानी स्त्री है तो कन्या है, तो क्या करते हैं उसको जो है जो भ्रूण जो है गर्भ में पल रहा है उसको उसी दौरान क्या करते हैं, उनको जो है ख़त्म कर देते हैं जो है। तो इस तरह से कन्या भ्रूण हत्या भी एक जो है लिंग अनुपात के असंतुलन का बहुत जो है बड़ा कारण है। तो भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण हैं, परिवार में पुरुष प्रधानता और कन्या भ्रूण हत्या। तो ये सवाल इसमें जो है 2-3 पॉइंट थे। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। दूसरा है अधिकांश राज्यों में मानव विकास का निम्न स्तर है। और तीसरा इसमें सवाल है बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। तो ये 3 सवाल मैंने आपको समझा दिया है। देखिए इसमें जो मानव विकास हमने पढ़ लिया है, तो मानव विकास का मतलब ये है कि मानव विकास का जो स्तर है वो किस लेवल का है हमारे देश में, किन क्षेत्रों में है, और अगर ऊंचा है तो उसका क्या कारण है, और वो अगर स्तर नीचा है तो उसका क्या कारण है। तो इसलिए इसका क्या होता है, इसी आधार पर हम इसका समाधान ढूंढते हैं और उसको जो है उसको आगे मानव विकास के स्तर को ऊंचा करने के लिए हम कार्य करते हैं। ये देश में इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो विकास का स्तर निम्न है तो उसका क्या कारण है, उन कारणों की हम खोज करते हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये इसका जो है परिणाम अध्ययन करने का मेन परिणाम है। और तीसरा सवाल है घटते लिंग अनुपात के 2 कारण। जो घटते लिंग अनुपात के कारण भी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, स्त्रियों की जनसंख्या कम हो जाती है, तो ये जो है क्या होता है, असंतुलन स्थापित होता है, जिससे कई प्रकार के अपराध का जन्म होता है और कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये जो है लिंग अनुपात क्यों घट रहा है, इसके हमें कारण देखने हैं और उस लिंग अनुपात को हम जो है कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे हमें जो है विचार करने की आवश्यकता है। इस लेसन के जितने सवाल हैं हम पढ़ते हैं तो पढ़ करके हम उसका एक निष्कर्ष निकालना चाहिए और निष्कर्ष निकाल उसके समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के विकास में सहायक होगा। तो ये सवाल थे, हमने आपको बता दिया। इसके आगे का जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।